जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, आज हम अध्याय 18वां का विश्राम होगा और आशा करता हूँ आप सबने गीता शास्त्र का ये सार से आनंदित हुए होंगे और आपको अपने बंधन खोलने में, आप शांति प्राप्त करने में इसने बहुत सहायता की होगी। भक्तों, इसके लिए अगर ऐसा हुआ हो तो आप मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दीजिएगा, जिनकी कृपा से ये शास्त्र गाया गया है। और आप मुझे धन्यवाद नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ और कभी भी निमित्त मात्र को धन्यवाद नहीं दिया जाता है। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हम विश्राम के पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, अध्याय 18 के, और हमने ये श्रवण किया कि कैसे मानव जो होता है उसको असत्य चीज़ों से, जो कि मिथ्या है, उनसे कैसे वो परेशान होता है, कैसे वो राग द्वेष निंदा स्तुति मान अपमान में फंसता है। और फंसता ही नहीं है भक्तों, वो इस तरह से जकड़ा जाता है जैसे कि पंछी जाल में फंस जाए या मछली जाल में फंस जाए, और फिर वो उससे छूट नहीं पाता है। और फिर वो ऐसे ही तड़पता है जैसे मछली के मुंह में कांटा लग जाता है ना। जो मछली पकड़ते हैं वो मुंह में कांटा लगा देते हैं। और ये सब भगवान ने एक एक बंधन खोलने की विधि दूसरे अध्याय से आरंभ की है।
और 18वें अध्याय तक समस्त बंधन खोलने का मार्ग बताया है। और ये भी कहा है कि मैं किसी को इस 84 लाख योनियों के सृष्टि चक्र से हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकालता और ना ही तय तापों से उसकी रक्षा करता। ये मानव जो है ये स्वयं ही त्रय तापों का निर्माता होता है और उसमें फंसता है और स्वयं ही उससे बाहर निकलता है। मैंने इसको इंडिपेंडेंट, इसको पूरा ज्ञान दे करके भेजा था जब ये बाहर निकला कि मैं माया में भ्रमण करके आऊँ। और उस समय जब ये निकला तो उस वक़्त ये मेरे से पूर्ण ज्ञान लेकर के निकला था। लेकिन जैसे ये उच्च योनियों से नीचे गिरता चला गया, नीचे घूम चला गया, जैसे कि आपने 15 अध्याय में जाना पुरुषोत्तम योग में कि मैं एक बड़ का पेड़ है, विशाल पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर है और पत्ते नीचे हैं। तो ये जड़ से शुरू हुआ और आगे आगे बढ़ते बढ़ते इतने लोकों से निकल के ये मृत्यु लोक में आके गिर गया, जहाँ 84 लाख योनियाँ इस संसार सागर में है। और ये गिरा भी अपने आप है, निकलेगा भी अपने आप। भक्तों, ये बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका बच्चा है, वो आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपने उसको विदेश पढ़ने के लिए भेजा है। जब वो आपके यहाँ से गया, जब तक वो आपके पास था तो आपके अधीन कार्य कर रहा था, आपके इच्छा से कार्य करता था। अब जब वो विदेश पहुँचा और वहाँ का कानून और वहाँ की हरकतें अलग हैं और वो वहाँ पर जा कर के ड्रग एडिक्ट बन गया और कुछ गड़बड़ करने लग गया, जबकि आपने उसको समझा के भेजा था कि वहाँ पर ये सब ऐश और आराम मिलेगा तो इससे बचना, तो माया के इसमें मत फंसना। लेकिन वो इंद्रियों को बस में ना कर रखते हुए उसमें फंसता चला गया। आप जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, क्या आप उस बच्चे को वहाँ से निकाल सकेंगे? निकालने के लिए क्या है कि आपको या तो वहाँ जाना पड़ेगा या आप फ़ोन के ऊपर, जो कि आजकल जो साधन जैसे हैं, उस साधन के ऊपर उसको संदेश देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, तू ऐसे निकल जाएगा, ये करेगा। अगर वो आपके संदेश का पालन करेगा तो वो वहाँ के जो बंधन है, वहाँ के जो तकलीफ़ है, वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप फ़ोन करें और वो फ़ोन ही नहीं उठाए, वो आपसे बात ही नहीं करे, वो अपनी मनमर्जी करता रहे और उसमें और पीड़ित होता रहे, तो ये किसको आप दोष देंगे? अपने आप को या अपने बच्चे को? भक्तों, उसी प्रकार से जब भगवान के यहाँ से जीव चला और उसमें भोगों को भोगने में, उसको दृश्य देखने में इतना आनंदित हो गया, इंद्रियां तृप्ति करने में इतना आनंदित हो गया और 3 गुणों के अधीन होकर के वो इंद्रियां तृप्ति करने लग गया। और वो मिथ्या भोग थे, टेम्परेरी भोग थे। आप देखिए, संसार का कोई भी भोग परमानेंट नहीं है भक्तों। जो भोग आपको बचपन में अच्छे लगते थे, जवानी में वो भोग आपके लिए बेकार हो गए, और जो जवानी के भोग आपको अच्छे लगते थे, बुढ़ापे में आके वो बेकार हो गए। और जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती गई तो आप केवल याददाश्तों के सहारे जी रहे हैं कि मैं ऐसा करता था, मैं वो करता था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, अगर उस समय मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो गया होता।
या मैंने ये काम ज़मीन खरीद ली होती तो आज मेरे वारे न्यारे हो गए होते। तो क्या है भक्तों, हम विश्व में फंसे हुए हैं। हमारे सातों चक्र जिसको बोलें, सातों बंधन हमारे बंधे हुए हैं। हमारे सातों बंधन बंधे हुए हैं और इन बंधनों से हम मुक्त नहीं होते हैं। क्यों? कि जब भी हम अकेले बैठते हैं या रात को सोते हैं तो हमारे साथ भूत भविष्य का खेल चलने लग जाता है कि हमने बचपन में क्या किया, जवानी में क्या किया, किसने मेरे साथ क्या किया, मैंने किसके साथ क्या किया, आज मेरे बॉस ने मेरे को ऐसा किया, आज वो किया। और उस खेल से निकलते हैं तो हम मेरे साथ स्वादिष्टम जिसको चक्र बोलते हैं उसका खेल चालू हो जाता है कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, अगर मेरी शादी इसके साथ हो गई होती तो बड़ा आनंदित होता, ये मेरे मित्र बन गया होता या बन गई होती तो बड़ा आनंदित होता। काश मैं ऐसा हो कुछ वशीकरण सीख लूँ कि मैं जिसको चाहूँ अपना सुपीरियर होकर के उसको कंट्रोल कर सकूँ। वहाँ से हम ऊपर आ जाते हैं तो हम इस विचारों में खो जाते हैं कि परिवार में कौन सुखी है, कौन दुखी है। आज मेरे पिताजी ने क्या कह दिया, मेरी पत्नी ने क्या कह दिया, मेरे माताजी ने क्या कर दिया, घर में आज राशन पानी नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज मेरे बच्चों का ऐसा हो गया है। उससे ऊपर आ जाते हैं तो भयभीत होने लग जाते हैं कि कहीं अज्ञानता के कारण अरे कहीं ऐसा ना हो जाए। भय लगता है कल को यार कोई गड़बड़ हो गई तो मेरे तो मुँह काला हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, मेरी बड़ी बदनामी होगी वगैरह वगैरह। और उसके ऊपर आते हैं तो क्या होता है, काम क्रोध लोभ में पड़ जाते हैं। क्या ये वस्तु मिल जाए तो मैं ऐसा का इतना पैसा कमा लूँगा, नहीं मिली, कोई चीज़ नहीं मिली, किसी ने कुछ कह दिया या कोई वजह रुकावट हो गई तो क्रोध आने लग गया। और वस्तु को पकड़ के रखना, अब चाहिए भी चाहिए, उसको पकड़ लिया तो लोभ ने पकड़ लिया और फिर मुंह में पड़ जाते हैं, अब छोड़ नहीं सकते। वहाँ से निकलते हैं तो हमारे को ये लगता है ये पैसे वाला है, ये कम पैसे वाला है, ये मेरी इज़्ज़त इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है, या मैं अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, या मेरे साथ ऐसा हो गया है। उसके ऊपर निकलते हैं तो हमारे को वहमों ने घेर रखा है कि बिल्ली रास्ता काट गई, छींक मार दी, सीढ़ी उल्टी रख दी, खाली घड़ा मिल गया, आज मुर्दा मिल गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, और वगैरह वगैरह। हमारे इतने बंधन बंधे हुए हैं भक्तों, वो बंधनों से हम बाहर नहीं निकलते। ये वैसे ही है भक्तों जैसे आपका बच्चा विदेश में हो और इन सब बंधनों में बंध जाए और आप उसको संदेश दे रहे हैं कि इन बंधनों से कैसे निकलना है, कैसे बाहर आना है। आप उसको गाइड दे रहे हैं, आप उसको मैप दे रहे हैं। और यही भगवान ने गीता में यही समझाया है अर्जुन को, पूरे 18 अध्याय तक, दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक अर्जुन जी को यही बताया है। अर्जुन जी यानी कि हम मानवों को यही बताया है कि तू कैसे अपने बंधन खोल सकता है। और जब तक तू अपने बंधन नहीं खोलेगा, एक निष्ठ एक परमात्मा में नहीं आएगा, यानी कि एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु की तरह एक 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 में नहीं आएगा, तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। यानी कि एक सच्चा परमात्मा, एक सच्चा गुरु और एक सच्चा नाम, ये तीनों तेरे पास एक एक होने चाहिए। ये नहीं कि आज मंगलवार है तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आज सोमवार है तो मृत्युंजय
मंत्र पढ़ेंगे। आज शुक्रवार है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे। आज मजार पे जाएंगे, आज शनिदेव के जाएंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा इस 18वें अध्याय में क्लियर कट बोला है कि सब धर्मों का परित्याग कर दे, केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं सब हूँ। मैं सोमवार भी हूँ, मैं मंगलवार भी हूँ, मैं बुधवार भी हूँ, मैं गुरुवार भी हूँ, मैं शुक्रवार भी हूँ, मैं शनिवार भी हूँ, मैं रविवार भी हूँ। अगर तू मेरे उसमें रहेगा, एक नाम में रहेगा, तो तेरे को भटकाव कम होगा। और अगर तू विषयों में अनेकों नामों में रहेगा तो तेरा जीवन में भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर क्या होगा, हो सकता है तू एक को पकड़ ले, और जब तू एक को पकड़ लेगा तो क्या होगा कि उसके जहाँ जो उसका योग है, मान लीजिए एक पितृ को एक ने मजार की पूजा कर रहा है, वो मजार की पूजा क्या है, पितृ पूजा है, तो कहाँ जाएगा तू, पितृलोक जाएगा। तू ना समझी में ये खप कर रहा है। तेरे को बताया गया है मोक्ष का द्वार, लेकिन तूने मोक्ष का द्वार ना पकड़ करके भोग का द्वार पकड़ रखा है। क्यों कि तू अल्प बुद्धि योग कर रहा है, अपनी बुद्धि से ज्ञान को समझे हुए। भक्तों, ज्ञान सदा वो लीजिए जो पुरातन है, जो शास्त्रों में है। अपनी बुद्धि से ज्ञान को मत बनाइए कि मैं ऐसे करूँगा तो ये बेटर हो जाएगा। साइंस में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो बेटर हो सकता है, लेकिन धर्म में और ज्ञान में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट आपको बिगाड़ देगा, वो आपको ऊपर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि एज इट इज़ वो फाइनल स्टेज के एक्सपेरिमेंट हुए हुए हैं। इसी तरीके से भक्तों, भगवान ने अंत में ये पूछा उससे, अर्जुन से, क्या तेरा मोह नष्ट हो गया है? तो अर्जुन जी ने कहा कि हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरे समस्त बंधन खुल गए हैं। और इसी पर संजय ने आगे बोला है, संजय वाच इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम एवं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षण। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सर्टिफाई किया, प्रमाणित किया है कि मैंने ये ज्ञान कोई एरे गहरे से नहीं सुना, कोई वस्त्रधारी से नहीं सुना है, सीधा भगवान योगेश्वर के मुख से सुना है। तो ये जो गीता शास्त्र है, ये प्रमाणित शास्त्र है भक्तों। और इसीलिए ये गोपनीय जो ज्ञान है, तो उसके तो वही खुले ही हैं, अर्जुन के तो चक्र खुले, अर्जुन के तो बंधन खुले, साथ में मेरे भी खुल गए। और यही उन्होंने आगे कहा है, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। भक्तों, अगर स्वयं भगवान आपको ज्ञान दे रहे हों तो आपका कैसा मन पुलकित हो जाएगा। अगर उस ज्ञान से आपके ऊपर पड़ा हुआ बोझा, जिसके नीचे आप दबे हुए थे, किसी ने उठा करके फेंक दिया और आप उसमें से बाहर आ गए, या दलदल में गिरे हुए थे, किसी ने आपका हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया, तो आपको कैसा लगेगा? आप आनंदित हो जाएंगे, इतने आनंदित हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि अनंत की सीमा के आप नाचने लग जाएंगे। और यही उन्होंने आगे कहा कि हे राजन, श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। अरे भगवान का तो वचन सुनने से ही मन नृत्य करने लग जाता है, गदगद होने लग जाता है। कभी पूर्ण मन से आप भगवान के
दर्शन करने के लिए बांके बिहारी के मंदिर जाइए या द्वारकाधीश मंदिर के जाइए, आपको जैसे ही वो प्रोग्राम बनेगा आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा लगेगा मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन भगवान ने ये कहा है कि ये तू प्रसन्नता अपने यहाँ जहाँ तू है वहाँ पर भी बना सकता है, तेरे को ज़रूरी नहीं है वहाँ जा कर के ही प्रसन्नता लेनी है। लेकिन अगर आप साक्षात कर लें, कुछ चमत्कार देख लें, अपने जीवन में कोई आनंद आ जाए तो आपको बहुत प्रसन्नता आएगी। इसीलिए उन्होंने अंतिम श्लोक में ये कहा है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भीतर ध्रुव नीति मतिर्मम। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गंभीर धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। देखिए, उन्होंने धृतराष्ट्र को आखिरी टाइम पर भी हिलाया है कि क्या तू तो आँखों से नहीं मन से भी अंधा हो गया है, अभी भी चेत जा, जहाँ स्वयं भगवान है और वो अर्जुन की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने उसको विषाद से, जबकि उसने मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं लड़ूंगा, उसके बावजूद उन्होंने उसके विषाद को समाप्त कर दिया और अर्जुन के सारे बंधन खोल दिए, अज्ञान अंधकार से बाहर निकाल दिया, समस्त तापों से, ऋणों से, गुणों के प्रभाव से, 84 लाख योनियों के सृष्टि चक्र से, त्रय तापों से उसको मुक्त कर दिया। इससे बड़ा ज्ञान और इससे बड़ा कार्य कोई कर सकता है क्या? तू निश्चय मान कि तेरी जो विशाल सेना है, जो जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सिर पे तू नाच रहा है, खुशी मना रहा है, ये समाप्त होने वाली है। इतना होने पर भी भक्तों, उसने आगे से यही से ही कहते हैं जवाब दिया था, क्या करूं, दुर्योधन नहीं मानता है। तो भक्तों, ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हमारे को ज्ञान मिलता है और हम कहते हैं क्या करें, मन नहीं मानता है, इंद्रियां नहीं मानती, हमारे को भोग ही अच्छे लगते हैं, मोक्ष अच्छा नहीं लगता। तो भक्तों, यहाँ पर आज 18वें अध्याय का विश्राम होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग नाम 18 अध्याय। श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्णम। भक्तों, जब गीता का विश्राम होता है तो गीता की आरती होती है। हम गीता की आरती गाते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप भी गा सकते हैं। जय जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनी काम सतिहारा, तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, शरण रस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय जय भगवत गीते, असुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिक सजनी।
जय जय भगवत गीते। समता त्याग सुखावनी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। भक्तों, यहाँ वाणी को भी विश्राम देते हैं। गीता का भी आज विश्राम होता है। अगर आपको ये सार अच्छा लगा हो तो भगवान श्री कृष्ण को इसका धन्यवाद दीजिएगा। मुझको धन्यवाद देने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं एक निमित्त था और ये वाणी भी प्रभु की थी और ये ज्ञान भी प्रभु का था, और वो अपने ही भक्तों को देना चाहते थे। अब इसमें से कौन सा जीव प्रभु के इस ज्ञान से लाभ उठा सकता है, मैं नहीं जानता। किसके लिए मेरे से गवाया गया है, और ना ही मेरे को इसमें कोई लोभ है कि ये मेरी वजह से सबको पहुंचा। मैं निमित्त था, प्रभु ने ही आपके पास भेजा है। अगर आप आनंदित हुए हों तो प्रभु का अभिनंदन कीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा, और श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाते रहिएगा। और गीता का जितनी बार भी आप पान करेंगे उतनी बार आपके कुछ न कुछ चक्र, कुछ न कुछ आपके बंधन खुलते रहेंगे। आइए भक्तों, आपसे मैं आज विदा लेता हूँ। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।